गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच। और गाइस, अभी तक वर्ल्ड कप में एक तरफा झंडा गाड़ रहा है हमारा फैमिली। तो जो भाई न्यू हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, उसको फॉलो करो और फटाफट ज्वाइन हो जाना। अगर आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में झंडा गाड़ना है ना, तो आपको प्रेडिक्शन एक्सचेंज 22 फैमिली ज्वाइन करके देखना ही होगा। एक बार ज्वाइन करके तो देखो, फिर 10 दिन देखो, फिर जो मर्जी करो, ठीक है। तो गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और गाइस, मैं हमेशा वीडियो में जो पिक्स देता हूँ मैक्सिमम टाइम उसी पिक्स से जाता हूँ। और कल मैंने जो वीडियो पिक्स में बताया था कि पाकिस्तान अगर फास्ट बैटिंग करे तो मैं तीनों फास्ट बॉलर को सेल करूंगा, उसके साथ साथ आसाद शफीक को सेल करूंगा। वही सेम पिक्स से खेला था। ये देखो रिजल्ट 28,000, ठीक है, 28,000। और देखो ये देखो, ठीक है, 15,000, 15,000। तो स्क्रीनशॉट का कुछ रिजल्ट है। और मैंने ओपन पिक्स भी दिया था। हाँ गाइस, क्रिकेट और फुटबॉल का सारे मैचेस का पिक्स मैंने इधर नहीं देता हूँ, कुछ मैचेस का पिक्स जरूर देता हूँ। और वो मैच खेलोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट्स में रहोगे, ठीक है। गाइस, ऐसा बहुत सारे चैनल होता है ना, बस एक आधी पिक्स दे के छोड़ देता है, खुद नहीं खेलता है, बोल देता है लगा दो जितना हो सके। ऐसा नहीं, मैं हमेशा जो पिक्स देता हूँ उसी सेम पिक से मैं भी खुद अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करता हूँ और आपको रिजल्ट भी शेयर करता हूँ। गाइस देखो, मैच होगा अरुण जेटली स्टेडियम पे। और इधर पिच रिपोर्ट क्या है ये सुन लो अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 एंड टॉस, ये अगर आप अच्छे से देख लोगे पता चल जाएगा तो आपका जीतने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आजकल यार इतना टाइम देता ही नहीं, एक्सचेंज में सारे मतलब स्टॉक ख़त्म कर देता है बंदा। लेकिन ये जो लोग खेलते हैं तुक्का खेलते हैं, छोड़ो, आपको लॉजिकली खेलना होगा। अब देखो, दो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ। एक होता है, मान के लीजिए बैटिंग फ्रेंडली पिच हुआ तो इंग्लैंड जीतेगा, ये तो आपको कन्फर्म ही है। स्लो पिच हुआ, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान टक्कर दे सकता है क्योंकि उनके पास अच्छा खासा स्पिनर है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ये मैच आसानी से जीत जाएगा। अब देखो, मैं मान के लेता हूँ लास्ट दो मैच जैसे हुआ था ऐसे ही हो रहा है, मतलब बैटिंग फ्रेंडली चेक हो रहा है। तो आप मान के लीजिए इंग्लैंड फास्ट बैटिंग कर रहे हैं, उन वाले केस में आपका पिक्स क्या क्या होना चाहिए, आप कौन सी पिक्स ले सकते हो। देखो कहाँ गई इंग्लैंड। देखो, इंग्लैंड फास्ट बैटिंग करेगा, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होगा, तो इंग्लैंड का जो बैट्समैन है भाई 350 से 400 रन तो मार ही देगा, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप 1 2 3 4 एंड हैरी ब्रुक्स कहाँ गई, इन पांचों को अगर आप बाई करोगे, ठीक है, पांचों को अगर आप बाई करोगे इक्वल, तो आपका प्रॉफिट होने का चांस होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है इन पांच में से दो तीन तो बराबर ही मारेगा ही मारेगा। और इंग्लैंड का बैट्समैन ऐसा होता है ना, जो भी रन मारता है ज़्यादातर चौके छक्के मार देता है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको देखो ऐसे 4 5 लेके खेलने से क्या होता है ना, प्रॉफिट्स कम होता है। अगर आपको सिंगल पिक से खेलना होगा, मतलब मान के लीजिए आप सिंगल पिक से खेलना चाहते हो, तब क्या होगा, सिंगल पिक से प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है और कभी कभी लॉस भी हो सकता है। मान के लीजिए आप जो रूट को बाई किए हो 60 पे, और फास्ट बॉल अनफॉर्चुनेटली अंपायर ने गलत आउट दे दिया, तो पूरा लॉस होने का भी चांस है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पांचों मिला के अगर जाओगे तो प्रॉफिट होने का चांस है। हाँ, प्रॉफिट का चांस खूब कम होगा, लेकिन मतलब जो अमाउंट होता है प्रॉफिट के अमाउंट वो कम होगा, लेकिन प्रॉफिट होने का चांस है। आप खुद ही सोचो, पांचों मिलके मुझे लगता है तो 300 रन मार देगा, ठीक है। और ऊपर से देखो, जॉस बाटलर विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देगा, क्योंकि सामने कमजोर टीम है, तो विकेट कीपिंग से मान लो एक कैचिंग एक स्टैंपिंग कर लिया तो 20 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया। तो अगर आप सिंगल पिक से खेलना चाहते हो तो जॉस बाटलर एक सेफ पिक्स हो सकता है, तो आप जॉस बाटलर को बाई कर सकते हो। लेकिन मैंने जो बोला उस प्लान से जाओगे तब भी प्रॉफिट होने का चांस है। और उन वाले केस में आप एक और स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, वो है कि आप मतलब अफगानिस्तान का बॉलर को इक्वली बाई कर सकते हो, जैसे नवीन उलहक एंड फजल अक फारूकी और मुजीब, इन तीनों को अगर आप इक्वली बाई करोगे, मुझे लगता है 3 से 4 विकेट ये लोग ले लेगा। ऊपर से बैटिंग इनका आएगा, तो बैटिंग आएगा तो ये लोग 5 10 रन में ऐसे ही मार देगा, ऊपर से एक आधी कैचिंग वगैरह मिल गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। तो दिमाग लगा के खेलो, कोई आपको हरा नहीं पाएगा एक्सचेंज 22 में, कोई आपको हरा नहीं पाएगा। एक्सचेंज 22 में खेलना होगा तो आपको सबसे पहले स्किल डेवलप करना होगा और रेट के अकॉर्डिंग पिक्स लेना पड़ेगा। मतलब रेट क्या दिया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। अब रेट देखो, खुद ही देखो, 25 रेट फजल अक फारूकी का है। अब ये बंदा स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, डेथ में बॉलिंग करेगा। हाँ, कभी कभी इनको डेथ में बॉलिंग मतलब नहीं दिया जाता है, पिच स्लो होता तब, लेकिन ये डेथ में बॉलिंग कर लेता है, तो एक विकेट लेगा तो आपका देखो 25 पॉइंट्स ऐसे ही हो गए। अब बैटिंग वगैरह में एक एक आधी कैचिंग स्टैंपिंग मतलब कैच ले लिया और बैटिंग से 4 5 रन मार दिया तो प्रॉफिट। ऊपर से अगर 2 विकेट ले लिया तो डबल प्रॉफिट।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन तीनों को इक्वली बाई कर सकते हो कब इंग्लैंड की टीम फास्ट बैटिंग कर रहे हैं उन वाले केस में। अब इंग्लैंड की टीम अगर सेकेंड बैटिंग करे तब क्या करना है, तब आप मुजीबुर रहमान, नबीनुल हक, इन दोनों बॉलर को आप सेल कर सकते हो, ठीक है। मान के लीजिए एक एक विकेट लिया तब भी आपका लॉस नहीं होगा। और मुझे लगता है अगर इंग्लैंड रन चेस करेगा तो ज़्यादा विकेट नहीं गिरेगा, तो आसानी से रन भी चेस कर देगा। तो उन वाले केस में आप क्या करोगे, जॉस बटलर जिनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है उनको आप सेल कर सकते हो। तो यही कुछ पिक्स है भाई, सबसे सेफ पिक्स यही कुछ है। बाकी आप किसी भी सिंगल पिक से जा सकते हो, जैसे इंग्लैंड फास्ट बॉलिंग करे तो ट्रॉपली को आप बाई कर सकते हो। ये स्टार्टिंग में बॉलिंग करे, मैं डेथ में बॉलिंग करेगा तो 2 विकेट, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो 2 विकेट लेगा 50 पॉइंट्स, आपका प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब 3 विकेट लेगा तब प्रॉफिट्स होगा। तो अगर आपको लगता है कि 3 विकेट लेगा तो आप जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि रेट हाई है इसीलिए मैं ऐसे पिक्स नहीं ले रहा हूँ, जो पिक्स पे प्रॉफिट्स होगा वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए आदिल रशीद को आप बाई कर सकते हो, 2 विकेट लेगा तब प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कर सकते हो। और एक और चीज़, सैम कुरान को आप बाई कर सकते हो अगर इंग्लैंड की टीम फास्ट बैटिंग करे, तब इनका बैटिंग आ जाएगा, ऊपर से बॉलिंग कर लेगा, ठीक है। तो यही कुछ पिक्स है, लेकिन जो सेफ पिक्स है, जो सेफ प्लान है मैंने वो बता दिया आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग जाओ। बाकी देखो अफगानिस्तान की तरफ से अगर आपको सेल करना है किसी को, तो देखो नाजिबुल्ला जर्दान को सेल कर सकते हो, और फॉर्म उतना खास नहीं चल रहा है। रहमत शाह वो 20 से 30 पॉइंट्स ही दे सकता है, बहुत स्लो खेलता है और हिटिंग के चक्कर में आउट भी हो सकता है। तो ये सेल पिक्स में रहेगा। अजमतुल्लाह उमर जाई के बारे में मेरे प्रेडिक्शन अभी कुछ नहीं है, क्योंकि ये बंदा बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहा है और बैटिंग अच्छा कर रहा है। आप सेल पे जा सकते हो अगर अफगानिस्तान की टीम फास्ट बैटिंग करे उन वाले केस में, ठीक है। बाकी देखो नाजिबुल्लाह जर्दान का रेट बहुत कम है, रिस्क नहीं लूँगा। गुरबाज को आप 40 में ऑफर में सेल कर सकते हो, अगर बैटिंग पिच हुआ तो चल सकता है, स्लो पिच हुआ तो नहीं चलेगा, सामने ट्रॉपली वगैरह है तो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा कुछ पिक्स है। राशिद के बारे में मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, अब राशिद को बाई कर सकते हो अगर अफगानिस्तान की टीम फास्ट बॉलिंग करे उन वाले केस में, फास्ट बैटिंग करे उन वाले केस में बाई मत करना राशिद खान को। और जैसे गाइस मैंने इसके पहले वाला वीडियो में मैं क्लियरली बोल दिया था, विराट कोहली बोलो और अब पाकिस्तान का किसी बैट्समैन बोलो, जैसे बाबर आजम, रिजवान, इमाम उल हक, इनको किसी को बाई मत करो। हो सके कि इन्होंने पॉइंट दिया है लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं दिया है, आप देखोगे कि जितना आपको आपका बाई प्राइस था उसी के आसपास दिया, ऊपर से प्लेटफॉर्म फीस वगैरह भी है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ हमेशा प्लेयर एक्सचेंज में बाई सेल करो रेट देख के, क्योंकि अभी 10% प्लेटफॉर्म फीस हो गया है, ठीक है। तो आप उल्टा सीधा खेल के प्लेटफॉर्म फीस ज़्यादा मत भरो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। और गाइस इस मैच में क्वेश्चन क्या करूँ, क्वेश्चन वही करूँ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, डेविड मालन इस मैच में कितना पॉइंट देगा एक्सचेंज 22 में, और आंसर ऐसे ही देना पड़ेगा, हैशटैग प्रेडिक्शन एक्सचेंज 22 AD, फिर लिखना है डेविड मालन, ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट्स मान के लीजिए 72 पॉइंट्स। तो जो भाई सही आंसर देगा सबको मैं 100 रेस करके फ़ोन पे कर दूंगा, और यही क्वेश्चन है। और गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट।